हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त मिंबर शरीफ पर मध्य प्रदेश एमपी से चल कर आने वाला हमारी जमात का वो खतीब जो कई भाषा का ज्ञानी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, गीता, रामायण, कल्कि पुराण, सुंदरकांड, महाभारत और न जाने कैसी कैसी धार्मिक पुस्तकों, उपनिषदों और ग्रंथों पर जिनकी निगाह है, जो रामायण का दोहा भी सुनाएंगे और तुलसीदास का मंत्र भी पढ़ेंगे, लेकिन उनका भरोसा न तो रामायण पर होगा न कल्कि पुराण पर होगा, उनका भरोसा अपने हदीस और अपने कुरान पर होगा। चतुर्वेदी महान माहिर हफ्त लिसान हजरत अल्लामा व मौलाना मुईनुद्दीन चतुर्वेदी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा संस्कृत बोलूं तो आप समझ लेंगे। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल कृपा जलम, हे दीन बंधु द्वानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम, आत्मा निर्मल अधर मधुदे कुंदन कंचलम, चंद्र मुखरति नौरी महिमा निक नयन बद पंकजम। कुछ नहीं समझा आपने, जब हम नहीं समझा तो आप क्या समझिएगा। वो तो चतुर्वेदी हजरात का तरीका है कि जो कुछ सुनाते हैं उसका अर्थ भी बताते हैं, माना और मतलब भी बताते हैं। हम आपको क्यों बताएं, हम कोई चतुर्वेदी नहीं है, हम तो जाकिरे मुस्तफा और आप तमामी हजरात आशिके मुस्तफा। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले। बोलिए, जितने नौजवान हैं, कम उम्र के हैं, ये सब तो वीडियो शूटिंग में लगे हुए हैं। लग रहा है कि हमको ऐलान करना पड़ेगा कि कैमरामैन फोकस करो, अच्छा शेर आ रहा है। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अरे अब भी जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले। माशाअल्लाह, आपका माहौल बना हुआ है। आइए अब कई जबानों के जानकार चतुर्वेदी बावकार हजरत अल्लामा व मौलाना मुईनुद्दीन साहब के लिए ये 4 मिसरा पढ़ूं कि गुलकार ये अल्फाजों मानी दे दो, खुशबू से महकती हुई वाणी दे दो, गुलदस्ताए अफकार हो पेशे खिदमत, गुफ्तार की एजाज बयानी दे दो। एक बार हजरत का स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम, खैर मकदम कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा, क़दीरन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पेशे हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हाज़रीन व सामईन, आप हज़रात सरे शाम से अब तक बैठे हैं। स्टेज पर मुक़्तदर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। सदर जलसा उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुक़्तदिर ख़ान जालवी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया और मुझसे पेशतर नक़ीब अहले सुन्नत से आप हज़रात ने अच्छी शायरी अच्छे अंदाज में आप हज़रात ने समाअत किया।
और उनसे पेशतर आप हज़रात ने अपने यहाँ के इमाम व ख़तीब से अच्छी गुफ्तगू समाअत किया। बाहर से आने वालों को आप सुनते हैं, बाहर से आने वालों को आप सुनते भी हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, कद्र भी करते हैं, सम्मान भी देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, हज़रत तकरीर के लिए खड़े हुए तो 25% लोग इधर उधर हो गए। मैं कहना चाहूँगा, बाहर से आने वालों को जितनी आप इज़्ज़त देते हैं खूब इज़्ज़त करें, खूब मेहमान नवाजी करें, लेकिन उससे ज़्यादा इज़्ज़त के हक़दार आपके इलाक़े के उलमाए किराम हैं और ख़ास तौर से आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं। क्योंकि मैं 2-3 घंटे के बाद नज़र नहीं आऊँगा। कल जब आपकी माँ का जनाज़ा उठेगा, आपके बाप का जनाज़ा उठेगा, मोइनुद्दीन कादरी बाद में आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं, लेकिन सबसे पहले आपकी माँ और आपके बाप के जनाजे को कांधा देने अगर दौड़ के आगे आएंगे तो आपके मोहल्ले के उलमाए किराम आगे आएंगे। इसलिए अपने मोहल्ले इलाके के उलमाए किराम की कद्र करें। अल्लाह ताला हम सबों की हाज़िरी को जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में कबूल फरमाए। आप हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा, जितनी देर आप बयान सुने इस रंग में सुने लगे कि मुस्तफ़ा का दीवाना कोई सुन रहा है। मैं पहली दफ़ा आपके जाले की सरज़मीन पर हाजिर आया हूँ। आप ऐसी मोहब्बत से सुने और लगे कि दोबारा आने की तबीयत चाहे। स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, मैं सबों का नाम नहीं जानता, बस इतना कहना चाहूँगा, अल्लाह ताला हमारे इन उलमाए किराम को उम्र खिज़्र अता फ़रमाए। ज़रा एक मरतबा अगर सुनना चाहते हैं, पूरा मजमा एक मरतबा मोहब्बत के साथ बोलें सुबहान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे ना रहे, आपको करबला वालों का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे के पाकी का वास्ता। पूरा मजमा एक मरतबा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। अगर इजाज़त हो तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, इंशाअल्लाह फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। और मैं वो चतुर्वेदी हूँ, मैं जो भी बोलूँगा हवाला के साथ बोलूँगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सुनेंगे, आप कई बरसों तक मेरी गुफ्तगू को याद रखेंगे और मैं मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करूँगा। आज मैं बताऊँगा, पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है, आज जो मीडिया पे इस्लाम बताया जा रहा है, जो मीडिया वाले इस्लाम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, क्या हकीकत में वही इस्लाम है या हमारा इस्लाम कुछ और है? हमारा इस्लाम धर्म कितना अच्छा है, हमारा मज़हब इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी यहाँ से पैगाम देगा। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अगर आपने इस्तकबाल कर दिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके बाद मैं मंत्र पढ़ूँगा और उसके खुलासे पे मुकम्मल मेरी तकरीर हो जाएगी। एक शेर पढ़ता हूँ आमद रसूल के हवाले से, सुनिएगा। सब नज़ारे सब नज़ारे सब नज़ारे सब नज़ारे हुज़ूर आपके गए, सब नज़ारे सब नज़ारे। लोगों याद रखना, ये सारे नज़ारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये लाइटें जो नज़र आ रही है, ये शामियाना जो नज़र आ रहा है, ये ज़मीन का फर्श जो नज़र आ रहा है, ये आसमान का शामियाना जो नज़र आ रहा है, और उस आसमान के नीचे चांदो सूरज जो नज़र आ रहे हैं, सितारों की जगमगाहट जो नज़र आ रही है, ये किसी और के सदके में नहीं है, ये आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके में गए। इसलिए तो हम कहते गए, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांदे तारे तारे चांदे तारे हुजूर आपके गए,
चांद तारे, चांद तारे। और ये शेर मुलाहजा कर लें, क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े, क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े, जब इशारे, जब इशारे हुजूर आपके गए, जब इशारे, जब इशारे। यकीनन लोगों मोहल्ला नदाफ मोहल्ला में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, याद रखना आप यहाँ आए हो किसी के बाप के नाम पर नहीं आए हो, रसूल पाक के नाम पर आए हो। और इस नियत से आप बैठे रहो, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ज़रूर देख रहे गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा समाअत कर रहे गए। यकीनन आप अगर दिल लगाओगे, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। आज आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस में आप आए हो, एक पैगाम यहां से लेकर जाओ। याद रखना आप पैसे यहां लुटाते हो, मुस्तफ़ा की आमद के सदके में आप यहां पे शायरों को नवाजते हो, आप यहां मेहमानों की कद्र करते हो। मैं अगर अपने बाप की बोली बोलता, कोई यहां बैठकर सुनने वाला नहीं होता। मैं अगर अपने खानदान की बोली बोलता, यहां कोई बैठकर सुनने वाला नहीं होता। मगर यहां लोग रात के 1 बजे बैठे गए, किस लिए? मैं अपने बाप की बोली नहीं, अहमद मुख्तार की बोली बोल रहा हो, मदीने के ताजदार की बोली बोल रहा हो, इसलिए तो यहां पर सारे लोग बैठे हुए हैं। अगर आप चाहें तो मैं अब मंत्र शुरू कर दूं, अगर आपकी इजाजत हो। मेरे हाथ में एक किताब है, ये देखें, तकरीर को समझ के सुनिएगा, किसी का जहन इधर उधर ना जाए। मेरे हाथ में किताब है श्रीमद् भागवत गीता। मैं एक मंत्र पढ़ता हूं, आज मैं आपको अपनी तकरीर में बताऊंगा मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, मजहब इस्लाम की सुंदरता क्या है। क्या मजहब इस्लाम वही है जिसे जमाने वाले दुनिया के सामने पेश करते गए? नहीं नहीं, मैं तो अपने सारे लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग आज कहते गए मुसलमान भड़काता है, ये मौलाना भड़काता है, नहीं नहीं प्यारे, हमारे जलसों में तो हमारे हिंदू भाई भी आते गए, हमारे जलसों में क्रिश्चियन भी आते गए, हमारे जलसों में यहूदी भी आते गए, हमारे जलसों में नसरानी भी आते गए। हम तो अपने जलसों से पैगाम देते गए, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से पैगाम देते गए, लेकिन याद रखना लोगों, मैं कहना चाहूँगा, इस्लाम की सुंदरता को अगर देखना चाहते हो, आज लोग किसी शराबी को देखते गए शराब के नशे में धुत और वो कुछ बकवास करता है, लोग समझते गए यही इस्लाम है। किसी जुआड़ी को लोग देखते गए और लोग उस जुआड़ी को देखकर समझते गए यही इस्लाम है। नहीं नहीं प्यारे, आज के जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस से मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा। ओ दुनिया वालों और ओ मीडिया वालों, अगर तुम इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझने की कोशिश करो, किसी जुआड़ी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, गरीब नवाज की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। अगर इस्लाम को समझना है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। आइए मैं आपको बताऊं इस्लाम क्या कहता है। मेरे हाथ में एक किताब है, क्या
इस्लाम ने जो पैगाम दिया है, इस्लाम की सुंदरता जो है वो लोगों से छुपाई जाती है। मीडिया वाले भी बैठकर दिन रात इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते गए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ओ मीडिया वालों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, यही वजह है अमेरिका में पहले साल में 10 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, लेकिन जो भी इस्लाम को पढ़ता जाएगा आज हजारों की तादाद में अमेरिका में लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस्लाम की खूबसूरती यही है, इस्लाम की सुंदरता यही है। अगर आपकी इजाजत हो एक मंत्र मैं पढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले आप तैयार हो जाओ। मैं आपको बता दूं, ये मेरे हाथ में किताब श्रीमद् भागवत गीता है। एक लफ्ज मंत्र का अगर कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है, लेकिन शर्त है आप कायदे से सुनना। हम ऐसे जलसों से ऐसी किताबें पढ़कर लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। ओ दुनिया वालों, इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, इस्लाम तो शांति का पैगाम देता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब, कुछ लोग कहते हैं ये मौलाना भड़काता है, ये हाजी साहब भड़काता है, ये मुसलमान भड़क जाता है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं मिंबर रसूल से, याद रखना मुसलमान अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कता है, मुसलमान अपने खानदान के नाम पर नहीं भड़कता है। हम तो कहते हैं, हमारी बातें तो छोड़ो, हमारे मजमे में से एक 10 साल के बच्चों को उठाकर पूछो, वो बच्चा जवाब देगा, सुनो सुनो, हमको गाली देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियाँ देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी बहन को गालियाँ देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम याद रखना, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी किया तो फिर याद रखना, ये खानदान क्या, ये दौलत क्या, हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि मदीने वाले मुस्तफ़ा से इश्क करना बरेली के आला हजरत ने सिखाया है। आला हजरत ने बताया है, जिंदगी में जियो तो ऐसे जियो या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हम मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान में अदना सी गुस्ताखी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते गए। अब जरा सुनना लोगों, एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब बेस मुकम्मल बंद कर दीजिए, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, माइक आपका अच्छा बज रहा है। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज नहीं निकल रही है, जरा गौर से सुनना। हमारा तो अकीदा ये है, हम तो सोचते गए रातों दिन, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो 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 दीवाना बोलो, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा गए। सुनो एक मंत्र सुनो, मैं पढ़ता हूँ। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है, पेज नंबर 23 है। मैं पहला मंत्र पढ़ता हूँ। अधर्मा भीभावात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वालश्रणे जायते वर्ण शंकरा। और इसी किताब का पेज नंबर 154 है। इस पे लिखा है, जो हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ का छोटा छोटा बच्चा भी पढ़ता है। इसमें लिखा है, वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहष्ट नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनष्ट भोयोपि नमो नमस्ते। एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो
निर्गुणष्ट गणेश्यम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लमलघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाभ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। अब आओ लोगो जाले वालो निदाफ मोहल्ला वालो अपने तो अपने दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफ़ा का तज़किरा नजर कर आते गए, तज़किरा करते नजर आते गए, प्रशंसा करते नजर आते गए। अब जरा सुनना, हर जबान में मदीने वाले मुस्तफ़ा का जिक्र मौजूद है। सुनो, किसी ने कहा है संस्कृत जबान में संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। सुनो सुनो, ये नया है और ये मुकम्मल नया है और ये आपने किसी दूसरे से नहीं सुना होगा। और अगर मेरे बात कोई पढ़ेगा तो ये मेरा माल होगा, किसी दूसरे का नहीं। जरा सुनिएगा, संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है, हृदय से तुमरे हैं आभारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और विनती का कर दो मंगल मंगल, विनती का कर दो मंगल मंगल। और या रसूल अल्लाह तोरा राज चलत गए मंडल मंडल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। उपदेश मिला संदेश मिला गए, उपदेश मिला संदेश मिला गए, शिक्षा का गमे संदेश मिला गए। हर युग में रहे गो, हर युग में रहे गो शिक्षाकारी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। खुलासा कर दूं, अरे खुलासा कर दूं, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, ऊंची आवाज में दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अब जरा सुनिएगा, मैंने मौजू लिया है कि ए लोगों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसको थोड़ा सा कम कीजिए, ठीक चल रहा माइक, ज्यादा कम नहीं करना है। इधर देखिए, आज लोग जो कहते हैं इस्लाम मानवता का संदेश नहीं देता है, इस्लाम इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता है, जरा गौर से सुनना लोगों। आपने टीवी के जरिए इस्लाम को समझने की कोशिश किया है, आपने मीडिया के जरिए इस्लाम को समझने की कोशिश किया है। ये मेरे हाथ में किताब है। आज जो लोग उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम मानवता का दर्श नहीं देता है, याद रखना इस्लाम को पढ़कर तो देखो, इस्लाम को पढ़कर और इस्लाम पे आप रिसर्च करके देखो। आज जितने लोगों ने भी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश किया है वो कलमा पढ़कर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गया है। वो हो क्यों नहीं, इस्लाम है ही इतना खूबसूरत मजहब,
इस्लाम की सुंदरता क्या है। आपको मैं एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि इस्लाम मानवता नहीं सिखाता, मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता। हमारे भी हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ पाँव में नाखून है। इधर देखिए, हाथ पाँव में नाखून है। नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाबे असद इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे गए, हजरत तशरीफ ला चुके गए। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, आपके इंटरनेशनल शायर तशरीफ ला चुके गए। जब ये पढ़ेंगे ऐसा लगेगा आप निदाफ मोहल्ला जाले की सरजमीन पर नहीं बल्कि गुंबद खदरा की छांव में बैठे हुए हैं। इसलिए सुनो, एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। इस्लाम की सुंदरता क्या है? भाई कफील अंबर अशरफी साहब किबला वो भी तशरीफ ला चुके गए, बहुत अच्छे नकीब हैं। याद रखना लोगों, जाले वालों, आप अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम है, क्योंकि आपकी जमीन से, आपकी जमीन के कोख से उठने वाला एक ऐसा नकीब, एक ऐसी आवाज यहां से उठने वाली है जो पूरे हिंदुस्तान की आज जरूरत बन गई है। आप याद रखना, अपने किस्मत पे नाज कीजिए। जरा गौर से सुनिए, इस्लाम की सुंदरता क्या है, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। हमारे भी हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ में नाखून है। उलमा से पूछिए नाखून काटने का तरीका क्या है, कितने दिनों के अंदर अंदर नाखून काट लेना चाहिए। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुक्तदिर खान साहब तशरीफ फरमा है, ये बताएंगे इस्लाम का कानून ये है कि 40 दिन के अंदर अंदर आदमी नाखून को काट ले। 40 दिन से ज्यादा रखना, 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना, यह मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। ये तो आम लोगों के लिए है, लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है, ये उलमा हमारी तायीद करेंगे। फतवाए आलमगीरी में यह मसला लिखा है कि ऐसे तो आम तौर पर लोगों को 40 दिन के अंदर अंदर नाखून काट ही लेनी चाहिए, 40 दिन तक की मोहलत है। लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध दोहता हो, तो उसके लिए मसला यह है, बेहतर यह है कि वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लिया करे। मैं सर पकड़ के बैठा, आखिर इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? आगे मसला ये लिखा है कि लोगों, इसलिए कि अगर तू गाय का दूध निकालेगा तेरे नाखून बड़े होंगे, तू भैंस का दूध निकालेगा तेरे नाखून बड़े होंगे, अगर तू जानवर का दूध निकालेगा नाखून अगर बड़े हो तो जानवर को नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मजहब इस्लाम जानवरों के बारे में इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इंसानियत का कैसा पाठ पढ़ाता होगा, वो इंसानियत की कितनी कदर बताता होगा। लेकिन आज लोग कहते हैं कि इस्लाम मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता। सुनो, इस्लाम की सुंदरता को देखो, इस्लाम किसी शराबी को देखकर मत समझो, इस्लाम को किसी जुआरी को देखकर समझने की कोशिश मत करो। इस्लाम को समझने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझते चले जाओगे। इस्लाम की खूबसूरती क्या है, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आज जो लोग कहते हैं पड़ोसी का पड़ोसी का पड़ोसी का, हम साथ साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। याद रखिएगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, अगर कोई पड़ोसी तेरा, अगरचे वो यहूदी हो, अगरचे वो ईसाई हो, अगरचे वो गैर मुस्लिम हो, अगरचे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, अगर कोई तेरा पड़ोसी भूखा सो गया, तू खाना खाकर पेट भर के सो गया, कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि तुम भूखा नहीं, तू खाना खाकर सो गया, तेरा पड़ोसी क्यों भूखा सोया रहा? अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। हुजूर फरमाते हैं, देखो इस्लाम की सुंदरता क्या है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अगर किसी की मिट्टी की दीवार है बगल में, आप
आप चलते चलते मिट्टी की दीवार को अपने नाखून से खुरच दिया, उस नाखून में जो मिट्टी आएगी उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह पूछेगा कि तूने बगैर किसी मामलात के तूने उसकी दीवार को क्यों खुरचा था। याद रखिएगा, जो मजहब इस्लाम ये दर्स देता है, ये पाठ पढ़ाता है कि अगर किसी की दीवार को तूने खुरचा उसके बारे में अल्लाह पूछेगा, तो बताओ किसी पड़ोसी को अगर तकलीफ दिया जाए क्या अल्लाह नहीं पूछेगा? अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। हुजूर फरमाते हैं कि लोगों, तुम में से उस वक्त तक कोई पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से महफूज ना हो जाए। ये हुजूर ने फरमाया है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो लोग इस्लाम की खूबसूरती देखना चाहते हैं, इस्लाम ने तो घरेलू मामलात में भी दर्स दिया है। इधर देखो प्यारे, इस्लाम क्या सबक देता है। मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ, अपने बाल बच्चों को बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग कितनी भयानक है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा, 1-2 मर्तबा नहीं, 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। अल्लाह अकबर। जब दुनिया की आग का ये आलम है कि आदमी किचन में न रह पाए। जून जुलाई के महीने में माँ बहनें रहती है, आप उनसे पूछिए कितनी गर्मी लगती है। अल्लाह अकबर। ये दुनिया की आग है, तो फिर जिस आग को 70 मर्तबा धोने के बाद दुनिया की आग बनाई गई है, वो जहन्नम की आग कितनी भयानक होगी। अल्लाह ने फरमाया, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। लोगों, अपने बाल बच्चों को बचाओ। आज हमारा मुआशरा जा कहाँ रहा है? अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है औलाद। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है औलाद। औलाद की कद्र किया करो। उनसे जाकर पूछो जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है। मैंने एक सेठ साहब को देखा है गुजरात में, जिनकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं रड बनाने वाली, सरिया तैयार करने वाली 4-4 फैक्ट्रियां हैं। लेकिन उससे मैंने पूछा, आपके पास मकान भी है, 4-4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मौजूद है, आपके पास गाड़ी लग्जरी कारें मौजूद है, आपके पास लाखों रुपए आपके जेब में है, लेकिन आप मायूस क्यों रहते हो? वो कहने लगा, मुफ्ती साहब, क्या करूंगा इन पैसों का, क्या करूंगा इन बंगलों का, क्या करूंगा इन मकान का, क्या करूंगा इस दुकान का, क्या करूंगा इन फैक्ट्रियों का। सारी चीजें अल्लाह ने दिया है, लेकिन अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से सरफराज नहीं फरमाया है। औलाद की कद्र करो। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अपनी अगर अल्लाह ने तुम्हें औलाद दिया है, औलाद को गिफ्ट करने वालों, औलाद को तोहफा देने वालों, खूब तोहफा दो। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, कौन सा तोहफा सबसे बेहतर है? आज बर्थडे पे मोटरसाइकिल दे देते हो, बर्थडे पे बच्चों को बंगला गिफ्ट कर देते हो, बर्थडे पे अपने बच्चों को मकान गिफ्ट कर देते हो, लाखों रुपए की साइकिल गिफ्ट कर देते हो, लाखों रुपए की बाइक गिफ्ट करते हो। हुजूर क्या फरमाते हैं? ये मकान सबसे बेहतर तोहफा नहीं है। औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफा ये लग्जरी कारें नहीं है। हुजूर ने फरमाया है, अगर कोई शख्स को अल्लाह ने किसी को औलाद जैसी नेमत दिया है और उस बेटे को या बेटी को अगर कोई कुछ गिफ्ट अच्छा सा करना चाहे तो कुछ ना दे, सबसे बेहतर गिफ्ट ये है कि उसे अच्छी तरबियत वाला बना दे, अच्छा अदब वाला बना दे। यही उसके बेटे के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन मेरे भाई, औलाद को नेक बनाइए। आज लोग औलाद मांगते हैं, इधर सुनो, औलाद मांगने वालों, खूब औलाद मांगो, लेकिन याद रखना, सिर्फ औलाद मत मांगो अल्लाह से। अल्लाह से मांगो तो
नेक औलाद मांगो, क्योंकि अगर सिर्फ औलाद अल्लाह ने दिया, आपने नेक औलाद की ख्वाहिश नहीं की, तो फिर याद रखिएगा आपका ये सारा यानी बना बनाया घर जो 70 साल में आपने जमा किया है, जो बिल्डिंग बनाई है, जो गाड़ी खरीदी है, जो मकान बनवाया है, 70 साल में जो आपने जमा किया है, अगर औलाद नेक ना हुई तो आपके जाने के बाद 7 साल के अंदर वो सारी दौलत आपका बेटा बेच के खा जाएगा। हमने कितने रिक्शा चलाने वालों से पूछा है, बूढ़े हो गए हो, दाढ़ी सफ़ेद है, सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, इस उम्र में रिक्शा चलाते हो? चाचा आपको तो इस उम्र में आराम करना चाहिए। उनका जवाब सुनो, वो कहता है कि मुफ्ती साहब हजरत क्या करें? हमने कहा कि क्यों, कोई औलाद नहीं है क्या? कहा कि हजरत 4 बेटे हैं मेरे पास। मैंने कहा ये 4 बेटे जब हैं, इस उम्र में रिक्शा क्यों चलाते हो? क्या कोई बेटा देखता नहीं है? उस बूढ़े ने जवाब दिया, हजरत ऐसी औलाद अल्लाह नहीं देता, मैं बे औलाद रह जाता यही मेरे लिए बेहतर था। आपने भी सुना होगा कितने माँ बाप खून के आंसू रोते हैं कि अल्लाह औलाद न देता, बे औलाद रख देता, ऐसी औलाद से बेहतर था मैं बे औलाद रह जाता। मैं इस जगह ठहर के कहना चाहूँगा, औलाद नेक मांगिए, लेकिन नेक औलाद के लिए माँ बाप का नेक होना ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी है भाई साहब कि बाप शराब पीकर घुलटा रहे, माँ अय्याशी करती रहे, माँ पाप करते रहे और बेटा मस्जिद का नमाजी हो जाए। ऐसा नहीं होता है, बल्कि जब बाप नेक होता है, माँ नेक होती है, तो बेटा अगर होता है तो बेटा गद्दार नहीं होता, बेटा मुस्तफ़ा का वफादार होता है। माँ अगर नेक होती है तो बेटी अय्याश नहीं होती, बल्कि बेटी बड़ी होकर कनीज़े फातिमा बना करती है। माँ का भी नेक होना ज़रूरी है। औलाद के नेक होने के लिए बाप का भी नेक होना ज़रूरी है। सुनो, माँ बाप अगर नेक हो, औलाद कैसी होती है? आपने गरीब नवाज का नाम सुना है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एक जगह लोगों का मजमा देखते गए, रुक कर खिताब करने लगते गए। ज़बान में अल्लाह ने वो असर दिया था कि तकरीर करते करते 1000 लोग तकरीर सुनकर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेते गए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज घर पहुंचते गए। माँ कहती है, बेटा मोइनुद्दीन हसन बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? माँ, आज तेरा बेटा मुस्कुराए नहीं तो क्या करे? बेटा मोइनुद्दीन क्या हुआ है? कहा कि माँ, तेरे बेटे की ज़बान में अल्लाह ने वो असर दिया है, 1000 लोगों ने तकरीर सुनकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, 1000 लोग। कहा कि बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, ओ माँ, आखिर बात क्या है? बेटे ने तेरी तकरीर किया है, तेरे बेटे ने तकरीर किया है, तेरा कौन सा कमाल है? माँ कहती, ओ बेटा मोइनुद्दीन, याद रख, ये जमीन गवाह है, ये आसमान गवाह है, ये घर के दरो दीवार गवाह है। जब तू छोटा सा था, तुझे दूध पीने की ख्वाहिश होती थी, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, जब तक मैं वजू नहीं कर लेती थी तब तक मैं तुझे दूध नहीं पिलाया करती थी। कहा कि बेटा, ये बावजूद दूध पिलाने का नतीजा है कि अल्लाह ने तेरी ज़बान में वो असर दिया है, जहां खिताब करता है 1000 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते गए। ये माँ बाप का नेक होना ज़रूरी। आपने इमाम बुखारी का नाम सुना है, क्या इमाम बुखारी ऐसे ही इमाम बुखारी बन गए? ये उलमा मौजूद है, आप इनसे पूछिए, इमाम बुखारी ऐसे ही इमाम बुखारी नहीं बन गए। अल्लाह अल्लाह, सुनो सुनो लोगो, इमाम बुखारी है, अपनी माँ के पेट में है, बड़ी मन्नत समाजत के बाद इमाम बुखारी की वालिदा के शिकम में इमाम बुखारी आ गए। इमाम बुखारी की माँ दुआ करती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए रब्बे काबा, ए खालिके कायनात, मेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है, ये बच्चा जब पैदा होगा तो मौला मैं इसे अपने बुढ़ापे का सहारा ना बनाऊंगी, अगर मैं इसे बनाऊंगी तो तेरे महबूब के हदीस का आलिम दीन बनाऊंगी।
इमाम बुखारी ऐसे ही नहीं बने इमाम बुखारी, माँ ने मन्नत मानी, उसके बाद इमाम बुखारी पैदा हो गए। माँ बड़ी खुश हो गई, रातों को सजदे करती, दिन में भी सजदे करती, सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती, सुबह में भी शुक्र अदा करती, दिनों रात अल्लाह के शुक्र में लगी रहती, बड़ी खुशहाल जिंदगी कट रही थी। लेकिन किताबों में आता गए इमाम बुखारी जिनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है, ये अभी इमाम बुखारी न बने हैं। 6 साल की उम्र को पहुंचे, अल्लाह अल्लाह आंखों की बीनाई गायब हो गई, इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी गायब हो गई। अब माँ तो माँ होती गए, माँ चीख पड़ी, माँ चिल्लाने लगी, सजदे में जाकर रोने लगी, रुकू में रोने लगी, रातों को रोने लगी। ए पाक परवरदिगार आलम, मैंने तुझसे मन्नत मानी थी कि जब मेरा ये बच्चा पैदा होगा और ये बड़ा हो जाएगा, मैं तेरे महबूब के हदीस का आलिम दीन बनाऊंगी। मौला मेरे बेटे की आंखों की रोशनी गायब हो गई है। ए पाक परवरदिगार आलम, अब ये मेरा बच्चा क्या आलिम बनेगा जब आंखों में रोशनी ही नहीं गए, माँ माँ होती गए। मैं कहना चाहूँगा लोगों जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा गए, अपने आप को खुश नसीब समझो। अगर तेरा बूढ़ा बाप बिस्तर पे पड़ा गए, अगर तेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पे पड़ी गए, अगर वो बात बात में टोक रहे गए, आपको अगर आगाह कर रहे गए, तंबीह कर रहे गए, अपने आप को खुश नसीब समझो। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ, जो काम 10 साल मेहनत के बाद नहीं बन रहा है, अपने बूढ़े माँ बाप से जाकर दुआ करवा लेना। माँ बाप की दुआओं के सदके में अल्लाह जो काम 10 साल मेहनत के बाद न बनता हो, माँ बाप की एक छोटी सी दुआ के सदके में अल्लाह काम की तकमील फरमा देगा। माँ बाप से दुआएं करवाया करो। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा उन बेटों से, मेरे नौजवानों, तुम तो यहाँ से निकलते हो घर से, माँ बाप अगर तेरे नाराज़ है तो याद रखना ये तेरा जलसों में आना बेकार है। माँ बाप अगर तेरे नाराज़ है, मस्जिद जाना तेरा बेकार है। माँ बाप अगर नाराज़ है, ओ नौजवानों सुनो सुनो, अगर तेरी माँ कहती है रात के 10 बजे तू घर से निकलता है, तेरी माँ कहती है ओ मेरा बेटा तू रात के 10 बजे कहाँ जा रहा है, तेरी माँ अगर टोकती है, तू कहती है ओ माँ बस अभी गया 10 मिनट में आता हो। अब रात के 11 बज जाते गए, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। रात के 12 बज जाते गए, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। रात के 1 बज जाते गए, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। माँ की ममता तिलमिला उठती है, उठकर तेरे बाप के बिस्तर के करीब जाती गए। वो तेरा बूढ़ा बाप जो चल नहीं पाता गए, तेरी माँ कहती गए ओ फला के अब्बा अरे देखें तो सही अपना बेटा कहाँ चला गया गए, अपना बेटा गया था ये कह करके 10 मिनट में आता हो, लेकिन रात के 11 बज गए अपना बेटा नहीं आया, रात के 12 बज गए अपना लाल नहीं आया, रात के 1 बज गए अपना बेटा नहीं आया। अब वो तेरी बूढ़ी माँ पीछे पीछे टॉर्च जलाती चलती गए, तेरा बूढ़ा बाप हाथों में डंडे लेकर धीरे धीरे चलता गए आगे आगे। तू रास्ते में चौराहे पर खड़े होकर गप्पे मारता रहता गए। तेरी माँ पहुंचती गए और कहती गए ओ मेरा बेटा तू तो ये कह के आया था कि अभी गया अभी आया, क्या तेरे 10 मिनट अभी नहीं हुए गए? देख टाइम कितना हो गया, रात के 1 बज गए गए। तो तू झुंझुला कर बात करता गए नौजवानों और कहता गए ओ माँ मेरे भी दोस्त यार गए, मेरे भी साथी गए, मेरे भी फ्रेंड है, लेकिन याद रखना आज तू अपने माँ बाप से झुंझुला के बात कर लेता गए। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जब तेरी माँ दुनिया से रुखसत हो जाएगी, जब तेरा बाप दुनिया से चला जाएगा, रात के 2 बजे तू बारिश के कतरों में भीग कर आएगा। माँ की तरह कोई खैरियत पूछने वाली ना होगी, बाप की तरह कोई खैरियत पूछने वाला ना होगा। पूछो हजरत असद इकबाल साहब से, पूछिए इन उलमाए किराम से। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे वालिदैन कितने इंतजार में रहते गए। मैं जब 15 दिन के बाद घर
पहुंचता हूँ, मेरी माँ प्लेट में खाना लेकर बैठती है और कहती है, ओ मेरा बेटा, आज तेरी माँ पेट भर कर खाना खाएगी। ओ माँ, तूने 15 दिन से नहीं खाया। ओ बेटा, जब से तू बाहर निकला गए तब से लेकर आज तक तेरी माँ ने पेट भर के एक वक्त का भी खाना नहीं खाया गया। याद रखना लोगों, तुम परदेश जाते हो, जब वहां से कमा कर आते हो, घर में सारे लोगों की नजर, मोहल्ले वालों की नजर आपके पैसों पर होती गए, आपके बैग पे होती गए, लेकिन तन्हा माँ बाप होते गए जिनकी नजर बैग और पैसों पर नहीं होती, बल्कि उनकी नजर आपकी सेहत पे हुआ करती गए, आपके जिस्म पे होती गए। माँ बाप अगर जिंदा गए, माँ बाप की कदर कर लो। मैं ये कहता हूँ, अगर माँ बाप किसी के नाराज है इस जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों में से, तो सुनो लोगों, माँ बाप अगर तेरे नाराज है, यहाँ से उठ के घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना, अपने बाप के कदमों से लिपट जाना, अपनी माँ से कहना, ओ मेरी माँ, हमने जाकर जलसे में ये सुना गए, अगर आप दोनों नाराज हो गए मेरी दुनिया तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ओ माँ, आप नाराज मत रहो, बल्कि आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप राजी हो जाओ। आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपके महल्लों मकानात नहीं चाहिए, बल्कि ओ माँ, अगर कुछ देना चाहती हो तो सुनो हमें क्या चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो, कोई खामोश न रहना, जरा झूम कर बोलना, दुआ चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ, माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और एक शेर सुनो, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ बाप अगर जिंदा हैं, माँ बाप अगर हयात से गए, तो माँ बाप की खिदमत करो। सुनो सुनो, एक शेर और सुन लो, माँ की बात आई है, अपने बचपने को याद करो। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को लहराकर फिजाओं में बोलो या हबीब अल्लाह। ऊंचा बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सुनो, माँ बाप का नेक होना जरूरी है। इमाम बुखारी है, ये मैंने मंत्र भी पहला पढ़ा है। मंत्र ये पढ़ा है, अधर्मा भी भवात। अधर्म के माना बुराई, भी मना ज्यादा, भवात मना बहुत। अधर्मा भी भवात कहा गया पाप के ज्यादा बढ़ जाने से, बुराई के ज्यादा बढ़ जाने से,
औरतों के अंदर प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, औरतों के अंदर पाप बढ़ जाने से स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा, कहा कि एक औरत अगर पापी हो जाए, एक औरत गुनहगार हो जाए, एक औरत के अंदर अगर बुराई दाखिल हो जाए तो कई नस्लें तबाह हो जाती है, कई नस्लें बर्बाद हो जाती है। माँ का भी नेक होना जरूरी है, बाप का भी नेक होना जरूरी है। सुनो, इमाम बुखारी 6 साल की उम्र को पहुंचे गए, आंखों की रोशनी गायब हो गई। अल्लाह अल्लाह, जब 6 साल की उम्र में आंखों की रोशनी गायब हो गई, माँ तड़प उठी, सजदे में जाकर रोने लगी, रुकू में जाकर रोने लगी। हमेशा दिनों रात को रोती रही, दुआ करती रही, ए मौला मैंने असाए पीरी के लिए थोड़ी बेटा मांगा था, मैंने इसलिए थोड़ी बेटा मांगा था कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं तो इसलिए बेटा मांगी थी कि ये बेटा जब मेरा बड़ा होगा तेरे महबूब के दीन का आलिम बनेगा। अब आंखों की रोशनी गायब हो गई, मौला अब ये क्या आलिम बनेगा, क्या आलिम बनेगा। माँ रोती रही, कई दिनों तक रोती रही। आखिरकार एक रात रोते रोते सजदे में सर रख कर सो गई, आंख बंद हो गई। रात को जब सोई गए, ख्वाब में जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले आए और आकर खुशखबरी दिया। कहा कि ओ खातून रोती क्यों है, मत रो, तेरे आंसुओं के कतरे को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है, तेरे बेटे की आंखों में अल्लाह ने दोबारा बीनाई अता फरमा दिया है। अब माँ बाप की दुआ देखो, माँ की दुआ देखो। इमाम बुखारी की वालिदा जब ख्वाब से नींद से बेदार होती है, इतना मुबारक ख्वाब देखी थी, दौड़कर बेटे के कमरे के करीब जाती है, देखती है उनका बेटा पहले ही से उनका इंतजार कर रहा है। इमाम बुखारी की वालिदा जाकर खड़ी हो गई, बेटे से कहती, ओ बेटा ये बता तू देख सकता है? हाँ माँ, मैं तुझे भी देख रहा हूँ और आपने जो चादर हरे रंग की ओढ़ी गए उस चादर को भी मैं देख रहा हूँ। इमाम बुखारी की वालिदा ने दुआ किया। सुनो माँ बाप की दुआ का असर। इमाम बुखारी खुद फरमाते गए, इमाम बुखारी को 4 लाख हदीसें ज़बानी याद थी। सुभान अल्लाह, 1-2 नहीं बल्कि 4 लाख हदीस है। और माँ की दुआ की बरकत ये थी, इमाम बुखारी खुद फरमाते गए, चांदनी रात में बगैर चिराग जलाए माँ की दुआ के बाद जो रोशनी अल्लाह ने अता फरमाया वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। चांदनी रात में बगैर चिराग जलाए मैं हदीस को पढ़ भी लेता हूँ और हदीस को लिख भी लेता हूँ। ये माँ की दुआ का असर है। माँ बाप की दुआएं लिया करें, उस्ताद की दुआएं लिया करें, टीचर्स की दुआएं लिया करें, वरना तो भाई साहब आजकल हालत ये हो गई है कि जहाँ अली बा ताता ये पढ़ते हैं बच्चे, अब जब वो मौलाना बन गया, मुफ्ती बन गया, अब वो मास्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, अब वो अपने जो यानी जिनके पास अपने पहले की बचपने में पढ़ाई किया है, अब वो शुरुआती तालीम वाले को कुछ समझता ही नहीं है। याद रखिएगा, उस्ताद की दुआ में बहुत ज़्यादा असर है। उस्ताद होता है। एक मर्द अगर सुधरेगा तब एक पूरा मुआशरा सुधरेगा, एक औरत सुधरेगी पूरा मुआशरा सुधरेगा। बेटे के नेक होने के लिए, बेटी के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना ज़रूरी है। माँ बाप अगर नेक होंगे तो फिर बच्चा भी पैदा होगा, बड़ा होकर गुलाम अहमद मुख्तार बन जाएगा। आप नेक बनिए, हम नेक बने, माँ बहनें नेक बने, माँ बाप नेक होंगे तो यकीनन नस्लें नेक हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को बोलने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी, अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा है
कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। और विनती कर दो मंगल मंगल तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। उपदेश मिला संदेश मिला गए शिक्षा का हमें संदेश मिला गए। हर युग में रहे गो शिक्षाकारी अरबन मदनी अरबन मदनी। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला गए आदर मिला सम्मान मिला गए। हृदय से तुमरे हैं आभारी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। पूरा मजमा पढ़ लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पेश करूं आका क्या चीजें हमारी है। क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।